हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। लास्ट वीडियो में हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किया था। प्राइस इलास्टिसिटी क्या था कि व्हेन प्राइस चेंजेस व्हाट इज द इफेक्ट ऑन डिमांड। वी कैन मेजर द इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंज इन प्राइस ऑन डिमांड। These are the 5 degrees of price elasticity of demand. ED equal to 1 when change in quantity demanded is equal to change in price. ED equal to 1 for unit elastic. ED more than 1 when change in demand is more than change in price, then it is called more than 1 unit elastic. Less than 1 when change in demand is less than change in price, or ED equal to 0 when demand does not change with change in price. Last one, ED equal to infinity when demand may change at a very high level when there is very little change in price or without change in price. These are 5 degrees of price elasticity of demand. Today we will discuss determinants of price elasticity of demand, that what factors determine what will be the elasticity of demand, which will be ED equal to 1 or ED equal to 0 or 1. These factors determine what will be the elasticity of demand. First of all, availability of close substitute. One thing which is to be remembered, that we discuss the effect on quantity when price changes. The same is discussed here, availability of close substitute. इसमें हमने क्या देखना है कि जब किसी गुड का प्राइस चेंज होता है तो उसकी क्वांटिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ये हम किस कंडीशन में देखेंगे, जब किसी कोमोडिटी के क्लोज सब्स्टिट्यूट हो। लेट्स सी पेप्सी। अगर पेप्सी के हमारे पास क्लोज सब्स्टिट्यूट हैं, कोक है, मिरिंडा है, so many cold drinks. So when price of Pepsi rises, what will happen? Consumer will not buy Pepsi and they will shift to other type of cold drinks. So when price rises of Pepsi, demand falls, और demand जो होगी वो हमारी ज्यादा फॉल करेगी इन कंपैरिजन ऑफ प्राइस, क्योंकि क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं। तो जब क्लोज सब्स्टिट्यूट होंगे तब हमारी ईडी होगी मोर देन 1। अगर क्लोज सब्स्टिट्यूट हमारे पास नहीं है तो क्या होगा, जैसे हम बात करें मिल्क, there is very little close substitute of milk. If price of milk rises, अगर मिल्क का प्राइस राइज होता है तो हम बहुत कम डिमांड को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि इसका क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है तो हमें मिल्क खरीदना पड़ेगा। वी विल परचेज मिल्क इवन प्राइस राइजेज, बट वी विल बाय लिटल लेस देन प्रीवियस क्वांटिटी। सो इफ a close substitute is not available, then ED is less than 1. हमने देखना क्या है कि क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं तो क्या कंडीशन होगी प्राइस राइज के बाद क्वांटिटी डिमांडेड की, वो ज़्यादा खरीदेंगे कम खरीदेंगे, उसके ऊपर इफेक्ट कम पड़ेगा या ज़्यादा। और अगर क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है तो जैसे मिल्क के केस में तो उसकी डिमांड क्या होगी। अब प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन ए कमोडिटी, इफ हम सेकंड
proportion of income is spent on a commodity, then if price rises, demand will go down more than price, because इसके अंदर जो हमारी इनकम है वो ज़्यादा प्रोपोर्शन में यूज हो जाएगी, तो हमारे पास प्राइस राइज होने से हम डिमांड को बहुत ज़्यादा कम कर देंगे। तो अगर लार्ज प्रोपोर्शन है इनकम का तो हमारी होगी, मैं इसको एलपी लिख देता हूं, लार्ज प्रोपोर्शन, तो हमारी ईडी होगी लेस देन मोर देन 1। और अगर हमारा लिटिल प्रोपोर्शन स्पेंड करते हैं, जैसे हमारे पास आती है माचिस, अगर हम बोलते हैं, अगर उसका प्राइस राइज हो गया या फॉल हो गया तो हमारी इनकम पर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उस केस में हम क्या करेंगे, उसकी प्राइस चेंज होने पर भी हम उनकी डिमांड कम या ज़्यादा नहीं करेंगे। तो इस केस में हमारी ईडी होगी लेस देन 1। इसमें क्या है कि लार्ज प्रोपोर्शन अगर स्पेंड करते हैं हम किसी गुड पर, उसका प्राइस राइज होता है या फॉल होता है, तो उसकी जो डिमांड है उस प्राइस के कंपैरिजन में ज़्यादा चेंज होगी, तो इसलिए ईडी मोर देन 1। और अगर हम बिल्कुल थोड़ा पोर्शन, लिटिल पोर्शन ऑफ द इनकम इज स्पेंट ऑन ए गुड, देन ईडी विल बी लेस देन 1 इन केस ऑफ मैचस्टिक। इसके बाद आता है नेचर ऑफ द कमोडिटी। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कमोडिटीज, नेसेसिटीज, लग्जरीज और कंफर्ट। सेम इन दिस केस मिल्क or electricity, whatever it is, if good is in necessity, necessities की गुड होंगी तो उसका अगर प्राइस चेंज होता है तो क्या हम उसको खरीदना बंद कर देंगे? नहीं कर सकते, हमें वो परचेज करनी पड़ेगी। तो अगर इन केस में प्राइस हमारा राइज या फॉल करता है तो जो डिमांड है उस प्राइस के कंपैरिजन में कम चेंज होगी, तो इसलिए ईडी लेस देन 1, क्योंकि हम प्राइस के चेंज होते हैं उसकी डिमांड को चेंज नहीं कर सकते, तो इसलिए नेसेसिटी गुड होंगी उनकी ईडी हमारी लेस देन 1 होगी। लग्जरीज आइटम की होगी लेस इलास्टिक। क्यों? लग्जरीज आइटम को जब हमारी इनकम ज़्यादा होगी तभी हम उसको परचेज करेंगे, तो इसके अंदर ईडी लेस देन 1। जैसे मैंने पहले भी बात करी थी, डिमांड में BMW कार, तो वही परचेज करेगा, इसका प्राइस कम या ज़्यादा होने से इसकी डिमांड पर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो लग्जरीज इन गाड़ियों को खरीदेगा उसने खरीदनी होती हैं, तो इसलिए इनकी ईडी लेस देन 1 होगी। कंफर्ट, एसी, कूलर, बाइक, अगर इन गुड्स की हम बात करें तो इन गुड्स में जब प्राइस अगर हमारा राइज होता है तो डिमांड पर इफेक्ट पड़ता है, अगर प्राइस कम होता है तो भी डिमांड ज़्यादा चेंज होती है। तो प्राइस का इफेक्ट इन गुड्स के केस में ज़्यादा होगा डिमांड पर। तो if goods are comfort type, then ED will be more than 1. First of all, necessity is good. In this case, ED will be less than 1. In this case, luxuries less than 1. If goods are of comfort type, then ED will be more than 1. Next one is number of uses of a
commodity. If more uses, more ED, the demand of that good will be more elastic. Same, we can take example of milk. More uses, we can use in many type. When price of milk rises, we will use milk only for necessary items, then demand will fall. In this case, ED is more than 1. Try to understand. Milk can be used in many ways. If price is low, for example 10 rupees per kg, then we will use in many types milk, so demand will be high. If it is 50 rupees per kg, then we will consume milk in one or two categories, so demand will be low. So demand of these items will be reduced. So if a commodity has more uses, then ED will be more than 1. If good has single use, then ED will be less than 1, because we will purchase or buy or consume that good even price is high, or price is low. Whatever it is, we will purchase that good because that is used only in single use, one use. So ED will be less than 1. Now level of income. If level of income is high, not then what will be ED? If a person has very much high level of income, he will not bother for the price of a good, he will purchase. So if there is less effect on demand when price rises, then ED will be less than 1. Or if income is low, that person will bother about the rate of a commodity, so he will not purchase at high rate, he will purchase more at low rate. What will be the effect? Effect is positive on quantity of a good, so ED will be more than 1 in case of income is low or income is high. Next one is postponement of use. If uses of a commodity can be postponed for future, then if price of good rises, then we will not buy that good, because we have option that we will buy in future. So it will not
affect the demand when price rises, demand, or if price falls, then he will purchase more. So when price rises, he will not buy, then it is ED more than 1. Due to rise in price, demand for good will decrease, will falls at a high level in comparison of price. It is, what is the effect? Effect is more on demand in comparison of price. So ED is more than 1 when we can postpone the use of a commodity. If we can't postpone the use, then we have to purchase. So in that case, demand is not affected due to change in price as much high as in postpone of use. So when we can't postpone, the use of the commodity, then we have to purchase. So when price changes in this case, so demand will not be affected as much as high as price changes. So in that case, ED less than 1. Demand will change, but in comparison of price, it will be little less than the price. So there is the next case is habits of consumers. If a consumer is habitual, for example, if a consumer is habitual about cigarette, so when price rises of cigarette, consumer will purchase. Then more price rises, he will also purchase. So when price rises, demand should be fallen, but in this case, when consumer is habitual, price will not decrease. If demand falls, but it will be less than the ratio of that demand will be less than change in price. So in case of habitual, ED will be less than 1. Let's write here, ED will be less than 1. If we are not habitual, then we will not purchase goods whose price rises. If a person is not habitual about cigarette, so when price of the cigarette rises, he will not purchase, or he will purchase less. So change in price will affect the demand. So in that case, ED will be more than 1. Next point is level of prices. If price of a good is very high, in this case, elasticity of demand will be less than 1. Or if price of good is middle range, then ED will be
more than 1. In this case, if price of good is very high and after that price changes, it is not going to affect the demand. If demand is not affected by the price or is affected very low, then ED will be less than 1. Or if price of good is in middle range, then if price changes of such goods, then demand will be affected more than change in price. So in this case ED will be more than 1. देखो हमने डिग्रीज किया था कि ये 5 डिग्री हैं. इन इलास्टिसिटी ऑफ डिग्री को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, डिटरमिनेंट्स करते हैं. सबसे पहला है अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट. अगर किसी गुड के क्लोज सब्स्टिट्यूट हैं तो प्राइस बढ़ने से हम दूसरी चीजों को यूज करने लग जाएंगे, तो प्राइस बढ़ने पर उसकी डिमांड कम हो जाएगी, मतलब अफेक्टेड होगी, तो ईडी मोर देन 1. इनमें एक चीज हमने देखनी है, जो हम बात कर रहे हैं उस केस में प्राइस बढ़ने पर डिमांड अगर ज्यादा चेंज होती है तो मोर देन 1 होगा. अगर इस केस में प्राइस बढ़ने से डिमांड हमारी कम चेंज होती है तो वो होगा लेस देन 1. अगर क्लोज सब्स्टिट्यूट है तो हम दूसरी गुड्स को यूज करने लग जाएंगे, तो उसकी डिमांड प्राइस बढ़ने से घटेगी, मतलब इफेक्ट डला तो मतलब मोर देन 1. और अगर क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं, हमारे पास एक ही गुड है, उसको हम यूज करेंगे, प्राइस ज्यादा हो कम हो, लेकिन जो इफेक्ट है वो कम पड़ेगा इन कंपैरिजन ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट, तो वो होगा ईडी लेस देन 1. सेकंड है प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन द कमोडिटी. अगर बहुत लार्ज प्रोपोर्शन हम गुड पर यूज करते हैं और फिर उस गुड का प्राइस बढ़ता है तो हमारी टोटल इनकम का बहुत ज्यादा पोर्शन कंज्यूम कर जाता है, यूज कर जाता है, तो इसलिए ऐसी गुड्स का अगर प्राइस बढ़ेगा तो उसकी डिमांड पर इफेक्ट पड़ेगा, और डिमांड पर इफेक्ट पड़ेगा तो मतलब ईडी मोर देन 1. अगर हमारे पास जो इनकम हम यूज कर रहे हैं कमोडिटी पर वो बहुत कम है, हमारी टोटल इनकम का बहुत कम शेयर है उस पर, तो अगर उसका हम प्राइस बढ़ता है तो हम डिमांड को ज्यादा इफेक्ट नहीं करते. जैसे मैचस्टिक है, माचिस का अगर प्राइस बढ़ जाए तो वो कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगी कि हम इसके खरीदें या ना खरीदें, तो इस केस में ईडी लेस देन 1. नेचर ऑफ द कमोडिटी हमने 3 टाइप की है, नेसेसिटी, लग्जरी और कंफर्ट. नेसेसिटी में क्या है कि प्राइस कम हो ज्यादा हो वो कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं डालता डिमांड पर, तो डिमांड पर इफेक्ट नहीं डालेगा तो लेस देन 1. लग्जरी गुड्स हैं तो जो लग्जरी गुड्स में भी जो प्राइस चेंज होगा वो ज्यादा इफेक्ट नहीं डालता डिमांड पर, इसलिए ये भी लेस देन 1. लेकिन जो कंफर्ट की गुड होती हैं जैसे एसी, कूलर, बाइक हैं, तो इन केसेस में अगर प्राइस बढ़ जाता है तो इनकी डिमांड कम होगी, तो इसलिए, और प्राइस के कंपैरिजन में ज्यादा कम होगी, इसलिए ईडी मोर देन 1. उसके बाद है नंबर ऑफ यूजेज ऑफ ए कमोडिटी. अगर किसी गुड के एक से ज्यादा यूज हैं तो प्राइस बढ़ने पर कंज्यूमर उसके कम कुछ यूजेज को काट के जो एसेंशियल यूज हैं उन्हीं पर कमोडिटी को यूज करता है, तो प्राइस बढ़ने पर क्या होगा, उसकी डिमांड कम हो जाएगी. डिमांड कम हुई तो मतलब ईडी मोर देन 1. कब? जब नंबर ऑफ यूजेज हैं. और अगर नंबर ऑफ यूजेज नहीं है, सिंगल यूज है तो वो चीज हमने खरीदनी ही पड़ेगी, तो लेस देन 1. और डिमांड को इफेक्ट नहीं करेगा तो लेस देन 1. लेवल ऑफ इनकम. अगर कंज्यूमर की इनकम बहुत ज्यादा है तो उसके लिए अगर कमोडिटी का प्राइस बढ़ता या कम होता है तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता, तो इसलिए उसकी इलास्टिसिटी लेस देन 1 होगी.
और अगर इनकम हम कम है कंज्यूमर की तो उसके लिए गुड की प्राइस चेंज होती है तो बहुत मैटर करती है, तो उसमें प्राइस चेंज होते ही डिमांड पर इफेक्ट पड़ेगा, और डिमांड पर इफेक्ट पड़ा तो मोर देन वन। पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज, अगर हम गुड का यूज आगे फ्यूचर के लिए पोस्टपोन कर सकें, आज किसी चीज का रेट बढ़ गया, ये पेनी है, इसका आज रेट बढ़ गया, आज यूज नहीं करना, तो क्या करेंगे, हम नहीं खरीदेंगे। रेट बढ़ा, डिमांड कम हो गई, डिमांड कम हो गई तो मोर देन वन। और अगर आगे पोस्टपोन नहीं कर सकते, आज ये भी पेन चलना बंद हो गया, तो क्या होगा, पेन लेके आना पड़ेगा। पोस्टपोन नहीं कर सकते यूज को, पेन लेकर आना पड़ेगा, तो ये चाहे महंगा हो सस्ता हो, प्राइस कुछ भी हो, बढ़े तब भी लेके आना पड़ेगा, डाउन है तब भी लेके आना पड़ेगा। तो अगर पोस्टपोन नहीं कर सकते उसकी लेस देन वन। हैबिट्स ऑफ द कंज्यूमर, अगर कंज्यूमर हैबिचुअल है, जैसे सिगरेट है, तो उसका प्राइस बढ़ जाए फिर भी वो खरीदता है, प्राइस बढ़ने पर इफेक्ट नहीं हुई डिमांड, तो लेस देन वन। अगर हैबिचुअल नहीं है तो जैसे ही प्राइस बढ़ेगा उसकी यूज करना छोड़ देगा, तो ईडी मोर देन वन। क्यों, क्योंकि प्राइस ने उसकी डिमांड को इफेक्ट किया। लेवल ऑफ प्राइस, लेवल ऑफ प्राइस में क्या है कि वेरी हाई प्राइस है, तो जो हमने ये किया था लास्ट में, अगर प्राइस वेरी हाई है कमोडिटी का तो उसकी डिमांड पर प्राइस का इफेक्ट इतना ज्यादा नहीं होता, तो ईडी लेस देन वन। और अगर मिडिल रेंज की गुड्स हैं, उनका प्राइस जैसे ही बढ़ा तो उनकी डिमांड कम होने लग जाती है, तो ईडी मोर देन वन। इन चीजों में मैं दोबारा से एक बार बता रहा हूं, जो भी पॉइंट हम कर रहे हैं उसका ये देखना कि इस कंडीशन में अगर प्राइस बढ़ा तो डिमांड पर ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा या कम इफेक्ट पड़ेगा। अगर ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा तो मोर देन वन, और अगर कम पड़ा तो लेस देन वन। सिर्फ एक एस्पेक्ट है डिटरमिनेंट्स में कि क्या प्राइस बढ़ने से उसकी डिमांड पर इफेक्ट पड़ता है या नहीं, कंडीशन हम इसके अकॉर्डिंग देखेंगे। तो जो भी पॉइंट आए उसमें कंडीशन को एडजस्ट करो कि इस चीज में प्राइस बढ़ेगा तो क्या होगा, यस और नो। तो आज के लिए इतना ही।